सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुगुण सदन बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वरनौ रामचरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हिय हर्षे तब सकल सुरेशा कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनतई भयउ पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा जीवन बाबा न कोई कार्य कठिन नहीं कार्य संभव भैया, सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। भगवान शंकर जी जो रामचंद्र जी के लिए स्तुति गाए हैं, गदगद होकर के गाए, और जितनी बार भी सुना जाए गाया जाए उतना ही इसका रस बढ़ता जाता है। बैन ते सुन शंभु तब आए जह रघुबीरा विनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक शरीरा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जब शंकर जी इस स्तुति को गाते हैं तो राग कितना है यह तो अलग बात है, लेकिन पूरे अनुराग से गाते हैं और उनकी वाणी कैसी होती, गद गद गिरा, एकदम गदगद हो जाती है। गाते गाते स्वयं में खो जाते हैं, भगवान में खो जाते हैं और सुनने वाले भी राम में खो जाते हैं। शरीर कैसा हो गया, पूरित पुलक शरीर, पूरी तरह से शरीर पुलकित हो गया। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जन्म अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे मही मंडल मंडन चारु तरम ऋत सायक चाप निशंग बरम मद मोह महा ममता रजनी तम कुंज दिवाकर तेज अनीमन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नहीं हतिनाथ अनाथ निपाही हरे विषयावन पावर भूल परे बहुरोग वियोग निलोग है भवद्रंग निरादर के फल भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिहीन दुखी तही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव वा विपदा हिते तब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत सुधहिए समान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरण मही मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महा रणधीर अजय तब नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागद मान हरि गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम रघुनंदन कंद द्वंद घनम महिपाल बिलोकय दीन जनम बार बार बर मांगऊं हर्षि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग महादेव शिव शंभो महादेव शिव शंभो महादेव शिव शंभो महादेव शिव शंभो। वरनि उमापति राम गुण हर्षि जय कैलाश वरनि उमापति राम गुण हर्षि आए खीरेश्वर तब प्रभु कपिन दिवाए सब विध सुख प्रद
बरस भगवान की स्तुति पूर्ण करके, भगवान का राज्याभिषेक करके सारे देवी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। महादेव जी कैलाश और खीरेश्वर महादेव मंदिर आ गए, भगवान राम के गुणों को गा करके। बरनि राम बरनि उमापति राम, शंकर जी ने राम जी के गुणों का वर्णन किया। और जब सब लोग चले गए, राज्याभिषेक हो गया, तब रामचंद्र जी प्रभु कपिन दिखाए दिवाए सब विधि सुख प्रतिवास, अपने महल में सारे अपने मित्रों को, कपियों को, जो बांदरी सेना थी, सबको उनका स्थान दिखाए कि आप लोग यहाँ पे अभी निवास करिए। और सब लोग बड़े आनंद भाव से सुख में निवास करने लगे। सुखप्रद वास, वास कैसा है? सुखप्रद है। तो राम जी के अयोध्या आने के बाद पूरे अयोध्या वासियों और पूरे संसार का ही जीवन बदल गया हो। कष्ट नाम की चीजें जैसे कोई नहीं है कि दुख किसे कहते हैं। यद्यपि सारे लोग 14 वर्ष तक दुखी ही थे, लेकिन अब दुख किसे कहते हैं किसी को पता ही नहीं है। सबका सुखप्रद वास है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी महाराज को कथा सुनाते सुनाते एकदम से आनंदित हो गए और गरुड़ जी से कहते हैं, सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। यह कथा जो है, कौन सी कथा? भगवान राम की कथा, राम कथा हो, मानस। यह मानस कथा कैसी है? बड़ी पावनी है। और यह हम अपने ज्ञान के आधार पे नहीं, अपने अनुभवों के आधार पे भी बता रहे हैं। किसी चीज का सेवन करते रहिए, लगातार करिए। लगातार करने से तब जाकर के उसका गुण और दोष समझ में आता है। भगवान के सेवकों का, विशेषकर शिव जी के सेवकों का कुछ पल के लिए अनिष्ट हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक अनिष्ट कभी नहीं होता है। कुछ क्षणिक, वो क्षणिक हमारे लिए बहुत ज्यादा हो सकता है, क्षणिक कष्ट में हो सकते हैं, पीड़ादायक हो सकते हैं, लेकिन महादेव जी के भक्तों, महादेव जी के सेवकों का लंबे समय तक पीड़ा नहीं हो पाता है। वो सदैव कल्याण में रहते हैं। तो हे गरुड़ जी, यह कथा बड़ी पावनी है, बड़ी पवित्र करने वाली है। शरीर को पवित्र करती है, मन को पवित्र करती है और अपने कर्म को पवित्र करती है। तो जब कर्म को पवित्र करेगी तो वर्तमान और भविष्य अपने आप पवित्र हो जाएगा। जीवन की दशा को ही सुधार देती है। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक, हर तरह के ताप, हर तरह के कष्ट को दूर करने वाली राम कथा है। और भव भय, जिस पृथ्वी में जन्म लिए हैं, इसका जो भय है, इसके जो ताप है, इसके जो कष्ट हैं, इन सारे कष्टों को इस कथा के माध्यम से ही दूर कर दिया जा सकता है। इतनी पावनी कथा है। और इतने ही नहीं, लोग कहते हैं रामचरितमानस पढ़ने से क्या होगा, राम कथा सुनने से क्या होगा, कर्म करो तब होगा। ये बात सत्य है, कर्म करने से ही सब कुछ होता है। सतयुग में भगवान को जब अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आना पड़ा, तो सीधे वो नरसिंह के रूप में आते हैं, वाराह के रूप में आते हैं और राक्षस का वध करके तुरंत चले जाते हैं। लेकिन त्रेता में जब भगवान को अपने भक्त की रक्षा करने आना पड़ा, तो भगवान मनुष्य स्वरूप में आते हैं, जीवन जीते हैं और जीवन जी करके दिखाते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। फिर भी वो स्वयं के हाथों से ही
स्वयं के हाथों से ही भक्तों के कष्ट को दूर करते हो। और द्वापर में जब भगवान आते हैं तो सारथी बने रहते हैं और कर्म स्वयं करके युद्ध जीतना पड़ता है। कलयुग में निश्चित रूप से कर्म ज्यादा प्रकाशित है। जब द्वापर में ही भगवान सारथी बन जाते हैं तो कलयुग में तो भगवान दिखाई नहीं देते, अदृश्य हो गए, पत्थर से के स्वरूप में हो गए। तब कैसे होगा? तब भगवान उस स्वरूप में ही कृपा करते हैं। और जैसे द्वापर में पांडव अपने बल पे भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करके अपने बल पे युद्ध जीते थे। बल तो सारा कृष्ण जी का ही था, लेकिन कृष्ण जी सारथी बने थे और परोक्ष रूप से कृपा की। तो कलयुग में तो भगवान दिखेंगे ही नहीं। तो भगवान दिखेंगे नहीं तो हम भक्तों का कष्ट कैसे दूर होगा हो? तो कलयुग में भगवान न दिखने वाले स्वरूप में ही, ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में ही, पत्थर की मूर्ति के स्वरूप में ही, हृदय में न दिखने वाले स्वरूप में ही, जो जैसे जिस भाव में भगवान को पूजित कर ले उस भाव में अपने भक्त के पास आकर के और भक्त की रक्षा करते हैं। ऐसा कर्म कराएंगे, ऐसा बुद्धि बनाएंगे कि हम स्वतः उस ओर जाते रहते हैं जिस ओर से हमारा कल्याण हो रहा है। तो राम कथा उस कल्याण की ओर कृपा करती है, मन को ऐसा बनाती है कि कर्म अच्छा होने लगता है, दुख सहने की क्षमता विकसित कर देती है, तो दुख कष्ट नहीं दे पाते हैं और भगवान की भक्ति, भगवान की मूर्त हृदय में धारण करा देती है। तो बड़े ध्यान से सुनिए कथा का। कुचुंडी जी कह रहे हैं भगवान श्री राम जी का बड़ा शुभ अभिषेक हुआ, मंगल हुआ, चारों ओर आनंदित ही आनंदित लोग हैं। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहई नर बिरति विवेका। अगर इस कथा को निष्काम भाव से सुना जाए, कौन सा? राम जी की कथा तो सब बड़ी प्यारी है, लेकिन रामचंद्र जी के इस अभिषेक की कथा को, भगवान के गद्दी पे बैठने की कथा को, वेदों के शिव जी के स्तुति की कथा को अगर निष्काम भाव से सुना जाए तो हे गरुड़ जी, सुनत लहाई नर विरति विवेका, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और विवेक भी मिल जाता है। वैराग्य किससे उत्पन्न होता है? वैराग्य सांसारिक भाव से उत्पन्न होने लगता है और विवेक मिल जाता है। विवेक ऐसा मिल जाएगा, ज्ञान ऐसा मिल जाएगा कि फिर दोबारा संसार में मने नहीं लगेगा और मन भगवान से कभी छूटेगा नहीं। और अगर सकाम भाव से इस कथा को सुना जाए कि स्वयं का कल्याण करने के लिए, इस धरती पे सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए, धन पद प्रतिष्ठा के लिए अगर इस कथा को सुना जाए, पूरी कथा तो अपनी जगह है, यह रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की कथा को अगर सुन लिया जाए तो नाना तरह की सुख संपत्ति सुनने वाले और गाने वाले को मिलती है। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। अब लोग कहेंगे कहाँ मिला? हम तो अभी पढ़े, रोज पढ़ते हैं और मिला नहीं। तो मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मिलेगा कैसे? एक हम जो चाहते हैं उस हिसाब से मिल जाए। तो हम कैसा चाहेंगे? हम तो अपनी मन बुद्धि के अनुसार चाहेंगे, और एक स्वयं प्रभु जी जैसा चाहते हैं वैसा मिल जाए। मिलता निश्चित है। जैसे हम यहां से धरती से अगर आसमान पे जाएं और आसमान पे चले जाएं तो आसमान और ऊंचा दिखेगा, और ऊंचा दिखेगा। चंद्रमा पे चले जाएं, वहां से भी आसमान दिखेगा। तो आसमान को तो नहीं पकड़ पाए,
लेकिन जब एक बार नीचे देखेंगे कि कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंच गए, तब लगेगा कि मिलता है। स्वयं का पराक्रम देख लीजिएगा, हम किस लायक हैं, हमारी शिक्षा दीक्षा कैसी है और किस प्रकार जीवन हमने जी लिया, यह राम कथा का ही प्रभाव जान पड़ेगा। तो निष्काम भाव वाले को वैराग्य मिल जाता है, विरक्ति मिल जाती है, ज्ञान विज्ञान मिल जाता है, और सकाम भाव वाले को भी नाना तरह की संपत्तियां मिल जाती है। कैसे? राम जी की राज्याभिषेक की कथा ही सुनने और पढ़ने में बड़ा आनंद है। इतने कथा में ही बड़ा आनंद है। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। देवताओं को भी जो सुख दुर्लभ है, वह सुख भी राम जी के राज्याभिषेक की कथा को सुनने और पढ़ने से मिल जाता है। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही। भगवान के अयोध्या आने के प्रकरण से शुरू कर दीजिए और रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में शिव जी की स्तुति तक बड़ा आनंदमय कथा है। यह गरुड़ पुराण का भी काम करता है। जैसे लोगों की मृत्यु होने पे या पितृपक्ष में अपने पितरों की मुक्ति के लिए लोग गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, तो समय के अनुसार हर चीज बदलता है, और जो समय के अनुसार स्वयं में बदलाव नहीं लाता है उसको अपार कष्ट मिलता है। तो भगवान की भक्ति करने का विधि भले बदल जाता है, भगवान की भक्ति तो वैसे है। सतयुग त्रेता द्वापर में लोग तपस्या से, यज्ञ से भगवान को प्रसन्न करते हैं, और समय बदल गया कि अब उतना बड़ा कोई तपस्या यज्ञ कर नहीं सकता, तो भगवान नाम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो सारे पुराण वेद सब लिखे हैं, सत्य बात है, लेकिन रामचंद्र जी की कथा ऐसी है, श्री रामचरितमानस ऐसा है कि नाना तरह के वेद पुराण सबकी कथा इसी में सम्मिलित है। तो स्वयं के आनंद के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए, आनंद भाव को प्राप्त करने के लिए, सुख संपत्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, गृहस्थ जीवन, संसारिक जीवन को व्यस्त बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन से लेकर के और शिव जी की स्तुति तक का पाठ बड़ा मंगलमय होता है। वो भी ना कर पाए तो भगवान रामचंद्र जी के राज्याभिषेक से और शिव जी की स्तुति तक का पाठ बड़ा आनंदमय होता है। तो जो सुख देवता प्राप्त नहीं करते, सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, वह सुख भी मनुष्यों को प्राप्त हो जाता है। और सारा सुख प्राप्त करने के बाद अंत काल रघुपत पुर जाही, सुर दुर्लभ सुख करि जग माही। अंत काल भगवान श्री राम के चरणों में ही जीवन समाप्त होता है, या इस आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है। सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी, लहई भगति गति संपत्ति नाई। जो जीवन से मुक्त है, सांसारिक कार्यों से इनको वैराग्य प्राप्त हो गया है, वो और जो विषयी है, जो संसार में रमे हैं, वो दोनों तरह के लोग अगर इस कथा को सुने, लहाई भगति गति संपत्ति नाई। तो जो विरक्त है वह नई नई तरह की भक्ति है। नई नई तरह की भक्ति का मतलब नित्य सच्चिदानंद स्वरूप वाली अनपायनी भक्ति प्राप्त करता है। और जो गृहस्थ में अपना संसार में अपना जीवन रमाया है, उसको नई नई तरह की संपत्ति मिलती है, और अंत में दोनों को राम जी मिलते हैं। सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी, लहई भगति गति संपत्ति नाई। खगपति राम कथा मैं बरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरनी। इसलिए राम कथा निश्चित रूप से सुनना या कहना चाहिए। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, राम जी की कथा जितने भी
तरीके से सुन लिया जाए उतने अच्छा है। और यह जो राम जी की कथा है, वह मैंने जो वर्णन किया है वह सोमति विलास त्रास दुख हरणी, अपनी मति के अनुसार वर्णन किया। और यह कथा अपनी बुद्धि को सुधारने वाला है, जन्म मरण के भय और दुख को हरण करने वाला है और आनंद प्रदान करने वाला है। खगपति राम कथा में बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी, विरत विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कहाँ सुंदर तरनी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। यह राम कथा वैराग्य को बढ़ाने वाला, विवेक को बढ़ाने वाला, भक्ति को मजबूत करने वाला, भक्ति को प्रकट करने वाला और मोह रूपी यह नदी जो है इसको किनारे लगाने वाला। जैसे नदी को नाव से पार करते हैं, यह संसार में मोह व्याप्त है, इसको भक्ति के नाव पे चढ़ करके प्राप्त कर लेते हैं, राम जी की कथा के नाव पे चढ़ करके प्राप्त कर लेते हैं। यह कथा हर दृष्टि से पावनी है और सभी को लाभ देने वाली है जो कथा आपको सुना रहे हैं। और हे गरुड़ जी महाराज, अयोध्यावासी नित्य नव मंगल स्वरूप में रोज नए नए सुख में जी रहे हैं और राम कथा सुन और कह रहे हैं। कानों में राम जी का नाम आता है, मुख से राम जी का नाम निकलता है, मस्तिष्क में राम जी है, तो नित्य नव प्रेम के साथ अयोध्या में रोज आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नित नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रहाई लोग सब कूरी, नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनाई निमत नमत शिव मुनि अज, मंगल बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस दिन, गए मास छठ बीती। आनंद प्राप्त करते हुए अयोध्या वासियों को, और विशेषकर जो भगवान के साथ कपिल लोग आए थे, ब्रह्मानंद में जी रहे हो। जैसे पानी में जाइए तो शरीर हल्का हो जाता है, वैसे ब्रह्मा आनंद में जब आदमी डूब जाता है तो उसको किसी प्रकार का कष्ट ही नहीं पता चलता है। तो सारे लोग ब्रह्मानंद में जी रहे हैं और जीते जीते 6 महीने कब कट गया किसी को पता ही नहीं चला। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। हे बाबा, आज की कथा इतनी। श्री क्षीरेश्वर महादेव जी, क्षीरेश्वरी मैया जी हम सब के ऊपर बाबा कृपा करें। महादेव शुभम श्री राम। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन परने हूँ, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर वर देहूँ। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरई बुलाना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर होहु कृपाला, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट।